पद संख्या 4। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित रीतिकाल के रीतिमुक्त स्वच्छंद काव्य परंपरा के प्रसिद्ध प्रतिनिधि कवि घनानंद जी के पदों से अवतरित है। घनानंद रीतिमुक्त काव्य धारा के सर्वोत्कृष्ट कवि हैं। उनका अद्वितीय अलौकिक प्रेम हिंदी साहित्य की अनमोल निधि है। उनके पदों में अपनी प्रेमिका सुजान के प्रति जो प्रेम दिखाई देता है, वही प्रेम श्री कृष्ण के प्रति भी प्रदर्शित होता है। उसमें सात्विकता के भी भाव उभरते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर कवि ने अपनी प्रियतमा को एक अपने मन के भाव व्यक्त करते हुए कहा है, क्यों हंसी हेरी हरियो हीरा, अरु क्यों हित के चित चाहा बढ़ाई। क्यों हंसी, हंसकर, हेरी, हेरी का अर्थ होता है हर लिया, चुरा लिया, हीरा अर्थात हृदय, हरियो माना चुरा लेना। कि कहते कि पहले तो तुमने हंसकर, मुस्कुराकर, माधुर्य भाव से मेरे दिल को बड़ी आसानी से हर लिया, चुरा लिया। फिर कहते कि और क्यों हित के चित चाहा बढ़ाई। कहते कि फिर हित के चित्त, तो चित्त यानी कि मेरे मन में हितकारी बन करके चाहा, हृदय की इच्छा को भी बढ़ा दिया। पहले मेरे मन को चुरा लिया, फिर मुझे प्रेम करके मेरे मन की भावनाओं को, इच्छाओं को, कामनाओं को और भी चाहा, इच्छाओं को बढ़ा दिया, मेरी मन की इच्छाओं में वृद्धि कर दी। तो फिर मेरे अंदर इतनी प्रियतमा के प्रति इतने भाव उत्पन्न कर दिए। फिर कहते काहे को बोली सुधासने बैनन। तो कहते काहे, किस लिए बोली, शब्द बोले, बोले, कौन सी, सुधासने, अमृत के समान मीठी मीठी बातें करके, बैनन अर्थात वाणी के द्वारा। कहते अमृत से भरी हुई मीठी वाणी से मुझे मोहित कर लिया। तो क्या किया, अपनी मधुर अमृतमयी मीठी बातें करके मुझे रिझा लिया और चैनन मैन निसैन चढ़ाई। निसैन होता है सीढ़ी, मैन अर्थात कामदेव। तो कहते मुझे कामदेव की सीढ़ी पे चढ़ा दिया। कामदेव यानी जो काम के देवता हैं, यानी मेरे अंदर प्रेम के भाव को और बढ़ा दिया और चढ़ा दिया, उन्नत कर दिया, उत्कृष्ट कर दिया। तो कहते सो सुधि मोहिए में घनानंद, सालति क्यों हूँ कड़े न कड़ाई। अब यहाँ पर घनानंद जी कहते हैं कि तुम्हारी, अब वो जो हैं सो सुधि मोहिए में घनानंद कह रहे हैं कि अब वो जो तुम्हारी मीठी मीठी वाणी है, जो वो तुम्हारी मीठी मीठी सुधि अर्थात याद, कि तुम्हारी जो वो मधुर याद है, मोह मेरे हृदय को सालती अर्थात व्याकुल करती है, व्यथित करती है। और फिर वो बहुत ज़्यादा ही मेरे मन को सताती है। क्यों हूँ कड़े न कड़ाई, कड़े अर्थात निकलती नहीं है, कि मैं उस याद को अपने हृदय से निकालना चाहता हूँ, लेकिन वो निकलती नहीं है। तुम्हारी वो सारी यादें मेरे मन को इतना व्यथित करती हैं, मेरे मन को इतना सताती हैं, इतना चुभती हैं कि वो निकालने से भी वो याद मन से निकलती ही नहीं है। मीत सुजान अनीति की पाटी, इतई पैना जानिए कौनई पढ़ाई। तो यहाँ पर सुजान को कह रहे हैं अपनी प्रियतमा को कि हे मित्र सुजान। अब यहाँ पर अपनी प्रेमिका को एक मित्र के रूप में देख रहे हैं। मित्र, अगर लौकिक प्रेम में देखें तो उनकी प्रेमिका सुजान है, अलौकिक प्रेम में देखें तो श्री कृष्ण के प्रति कहते हैं कि मीत सुजान अनीति की पाटी, कि जो तुमने अनीति अन्याय का जो ये है पाटी अर्थात होता है पाठ,
इत्ते पई ना जानिए कौने पढ़ाई। तो कहते कि तुम्हें ये जो अन्याय और अनीति का पाठ है ये पता नहीं किसने पढ़ा दिया है। यानी कि प्रेम और नीति का जो पाठ तो ये है कि प्रेम, सबके प्रति प्रेम भाव रखना चाहिए। तो कहते कि मेरा तुम्हारे प्रति इतना प्रेम है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा मन इतना कठोर क्यों है? मेरे लिए तुम्हारे मन में सहजता, कोमलता का भाव क्यों व्यक्त नहीं होता है, क्यों प्रकट नहीं होता है कि हे प्रिय मित्र सुजान। यहाँ अलौकिक प्रेम में देखें तो श्री कृष्ण कि इस अन्याय के पाठ को न जाने तुम्हें किसने सिखा दिया है, या मेरे प्रति यह कठोरता का पाठ न जाने तुम्हें किसने सिखा दिया है। तो एक तरह से यहाँ पर घनानंद की मन की पीड़ा जो शिकायत के रूप में उभर कर आ रही है, जो अति हृदय स्पर्शी है। विशेष ब्रज भाषा में लिखा हुआ ये पद है, सरल सहज शब्दों का प्रयोग है, भाषा प्रवाहमय सुंदर है, अनुप्रास अलंकार के साथ योग श्रृंगार रस का प्रयोग है, लक्षणा शब्द शक्ति, माधुर्य गुण, गेयता का गुण इसमें प्रदर्शित हो रहा है और विशेष दृश्य बिंब का भी प्रयोग हुआ है। पद संख्या 5। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के महान कवि घनानंद जी द्वारा रचित पदों से उद्घृत है। घनानंद प्रेम की पीड़ा के अद्भुत कवि हैं। उनके पदों में प्रेम की पीड़ा ऐसी अभिव्यक्त होती है जो कहीं भी नहीं दिखाई देती है, या किसी कवि की रचना में उस प्रेम की पीड़ा के दर्शन नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस पद में कवि ने उस समय को याद किया है कि जब उनकी प्रेमिका प्रेयसी उनके साथ थी, यानी कि मिलन की अवस्था थी, तब वो समय कैसा महसूस होता था और वातावरण की हर वस्तु कितनी सुंदर और प्रिय लगती थी। लेकिन अब जब उनकी प्रियतमा साथ नहीं है तो हर चीज़, उनकी अपनी देह भी खुद को कैसी महसूस होती है, कैसी व्याकुलता भरा दृश्य प्रस्तुत करते हुए कवि लिख रहे हैं। तब तो छवि पीवत जीवत है, सब सोचन लोचत जात जरे। तब तो, तब अर्थात कब, जब मिलन का समय था, जब संग में थे, साथ में थे, संयोग अवस्था थी, तो उस समय छवि अर्थात सुंदरता, रूप सौंदर्य को पीवत पीते हुए जीवत थे। कौन? लोचन यह नेत्र। कहते कि जब हम तुम दोनों साथ थे, हम साथ में थे, हमारा मिलन था, हमारी संयोग अवस्था थी, तब मेरी लोचन अर्थात आँखें हर समय तुम्हारे सुंदर रूप का पान करती थी, और तुम्हारे रूप सौंदर्य के पान से मेरे जीवन को प्राण मिलते थे। यानी कि मेरे जीवन में प्राण थे, मेरे तन में प्राण थे, तो हम जीवित थे। तो कहा है यहाँ पर कवि ने कि जब तुम मेरे साथ थे तब मेरी आंखें तुम्हारा दर्शन करती थी, और ऐसा लगता था कि मेरी आँखों को तुम्हारे दर्शन से प्राण मिलते हैं, मेरे जीवन को आधार मिलता है। लेकिन अब क्या हो गया है? अब सोचन लोचन जात जरे। लेकिन अब यही आँखें जात जरे अर्थात जलना, कि अब यही आँखें तुमसे अलग होने पर सोचन अर्थात चिंता के कारण बहुत चिंतित रहती हैं, व्याकुल रहती हैं, पीड़ित रहती हैं, और इस पीड़ा के कारण से ये आँखें जलती रहती हैं। ऐसा लगता है जैसे आँखों में अग्नि प्रज्वलित हो रही हो, और लेकिन वो अग्नि कौन सी है? चिंता की, व्याकुलता की, विरह की।
तो कहते अब तुमसे अलग होकर के आंखें विरह की अग्नि में जल रही हैं। आगे लिखते हैं, हित पोष के तोष सुप्राण पले। हित हित अर्थात हितकारी, पोष अर्थात पोषण, तोष अर्थात संतोष, सुप्राण अर्थात जान यानी प्राण। कहते जब तुम हमारे साथ में थे, जब मिलन की अवस्था थी, संयोग अवस्था थी, तो तुम्हारे हित अर्थात तुम्हारे प्रेम के पोषण से मेरे प्राण पोषित हो रहे थे, पल रहे थे, चल रहे थे। मेरे प्राणों को बल मिल रहा था। तुम्हारे प्रेम के कारण तुम मुझे प्रेम करती थी, तो तुम्हारे प्रेम मिलने से मेरे प्राण पल रहे थे, मेरे प्राणों को ताकत मिल रही थी, मेरे प्राणों को बल मिल रहा था। लेकिन विललात महादुख दोष भरे। लेकिन अब जब तुम मेरे साथ नहीं हो, जबकि यह वियोग की अवस्था है और अब ये विललात व्याकुल होते हैं, चिल्लाते हैं और इस अति पीड़ा के कारण से बहुत बड़े दुख से, दोष से, व्याकुलता से भर करके विललात चिल्लाते हैं, व्याकुल होते हैं, बिलबिलाते हैं, तड़फते हैं, तरसते हैं। तो तुम्हारे वियोग के कारण से मेरे ये नेत्र अब दुखी होकर के चिल्लाते हैं, तड़फते हैं, तरसते हैं। आगे कहते हैं घनानंद जी, घनानंद मीत सुजान बिना सब ही सुख साज समाज हरे। घनानंद कह रहे हैं मन मीत कि मेरे मन की मीत, मेरे मन के जो प्रिय लगने वाली सुजान है, हे मेरे मन की प्राण आधार, मेरे जीवन की प्राण, कि तुम्हारे बिना सभी सुख साज समाज हरे। तुम्हारे बिना संसार के समाज, संसार के सारे सुख साज सौंदर्य सभी हरे हरे अर्थात समाप्त हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। तुम्हारे बिना ये संसार के किसी भी साधन से मुझे सुख महसूस नहीं होता है। मेरे तो सारे सुख ही तुम्हारे साथ खत्म हो गए हैं। तब तो हर चीज़ इतनी अच्छी लगती थी, अब तो हर सुख, हर जो संसार के साधन हैं वो दुख का कारण बन गए हैं, उनसे हमें दुख प्राप्त होता है। तब हार पहाड़ से लागत है अब, आन के बीच पहाड़ परे। आगे लिखते हैं घनानंद जी, जब तुम साथ थी तब उस समय तुम्हारा जो ये हार था, हार गले में जो हार पहना हुआ होता था, तो वो जो गले में छाती पे हार डला हुआ होता था वो भी पहाड़ के समान लगता था। लेकिन अब कहती कि जो अब वियोग का समय आ पहुँचा है, उस समय अति व्याकुलता के कारण से आने के बीच पहाड़ पड़े। कहते कि अब तो ऐसा लगता है कि मैं दुखों के पहाड़ में घिर चुका हूँ, यानी कि अब ये वियोग से भरे हुए दुख के पहाड़ मेरे जीवन में आ चुके हैं। मेरे जीवन पर मुसीबतों के पहाड़ टूट रहे हैं। यानी कि तब तो ऐसा लगता था कि तुम्हारा ये हार ही पहाड़ लगता था कि अब लेकिन जो ये व्याकुलता है, वियोग है, विरह है, अलगाव है, तुम्हारे से बिछड़ा हुआ जो समय है, जुदाई है, तो ये सारा समय इतना बड़ा पहाड़, मुसीबतों का पहाड़ मुझे भासता है, प्रतीत होता है। तो यहाँ भावार्थ में कवि ने अपने मिलन और विरह का दृश्य प्रस्तुत किया है कि जब मिलन के संयोग की अवस्था थी तब कैसा था, और जब विरह की अवस्था है तो उस समय कैसा बदलाव आ चुका है। भाषा सरल सहज ब्रज भाषा है और यहाँ पर माधुर्य गुण, श्रृंगार रस, सवैया छंद के साथ पहले की तरह ही विशेष है। पद संख्या 6। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित हिंदी साहित्य के रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा के स्वच्छंद कवि घनानंद जी की रचनाओं से, पदों से उद्घृत है। घनानंद रीति मुक्त कवियों में सर्वोत्कृष्ट हैं
उनकी रचनाएं हिंदी साहित्य की अनमोल निधि हैं। तो इस पद में घनानंद जी ने अपनी प्रेमिका सुजान के विरह में व्याकुल होकर के अपने हृदय के भाव अभिव्यक्त किए हैं। घनानंद जी लिखते हैं, पहिले अपनाया सुजान स्नेह सो, क्यों फिर तेह के तोरियो जू। यहाँ पहिले अर्थात पहले, अपनाया स्वीकार किया, अपना बनाया सुजान, स्नेह सो स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक, कि हे सुजान तुमने पहले तो मेरे प्रेम को पूरे हृदय से स्वीकार कर लिया, मुझे अपना बना लिया, लेकिन फिर क्या किया, क्यों फिर प्रश्न पूछ रहे हैं। तेह के होता है कि रोष से, गुस्से से, कहते तोड़ियो जू, कहते फिर उसको तोड़ दिया, कि तुमने मेरे प्रेम के बंधन को क्यों तोड़ दिया, कि एकदम से तुमने क्यों झटक दिया है, क्यों तोड़ दिया है, क्यों छोड़ दिया है। निराधार आधार दे धार मंझार, देई गई बहाना बोरियो जू। तो यहाँ कहते हैं कि पहले तो मुझे आधार दे दिया, मुझे सहारा दे दिया, फिर निराधार, फिर मुझे बेसहारा कर दिया और मेरा हाथ छोड़ दिया। मुझ बेसहारा को पहले तुमने सहारा दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अलौकिक प्रेम भी आ रहा है, कि जैसे घनानंद प्रभु को कह रहे हैं, जैसे गोपियाँ थी श्री कृष्ण को उलाहना दिया करती थी कि पहले तुमने हमारे साथ प्रेम उपजाया, फिर हमें छोड़ दिया। तो अगर अलौकिक प्रेम का भाव देखें तो वही भाव उभर करके आ रहा है कि पहले तो मुझ बेसहारा को सहारा दे दिया, लेकिन अब दे धार मझधार, और अब मुझे इस धारा में, मझधार में अकेले छोड़ दिया है, मुझे बीच में ही छोड़ दिया है। फिर गई बाहाँ, तो कि पहले तो मेरी बाहाँ पकड़ी थी, फिर अब बोरियो माना होता है डुबोना, कि अब मेरे बाहाँ छोड़ करके, मेरे हाथ को छोड़ करके मुझे क्यों डुबो रहे हो, मुझे क्यों इस सागर, प्रेम के सागर के मझधार में पहुंचा करके क्यों हाथ छोड़ करके मुझे डुबोया जा रहा है। फिर आगे लिखते हैं कवि, घनानंद अपने चातिक को गुण बांध ले मोहना छोरियो जो। घनानंद कहते हैं कि हे घन आनंद, कि बादलों की तरह आनंद को बरसाने वाली प्रियतमा हे प्रभु, कि मैं आपने चातिक, कि मैं तुम्हारा चात्रक हूँ, कि तुम आनंद की वर्षा करने वाले हो, और मैं तुम्हारे इस जल से प्यास बुझाने वाला, इस जल का प्यासा, मैं चात्रक पक्षी हूँ, मैं चात्रक हूँ जो गुण बांध ले मोहना छोरियो जू। तो कहते कि एक तरह से चात्रक पक्षी क्या करता है, उसे केवल बादलों का ही जल चाहिए। तो वो कहते हैं, घनानंद कह रहे हैं कि मैं केवल तुम्हारे ही प्रेम में बंधा हुआ चात्रक हूँ, तुम्हारे ही प्रेम का प्यासा चात्रक हूँ, और तुम्हारे ही प्रेम के जल से ही मेरी प्यास बुझने वाली है। गुण बांध ले मोहना छोरियो जू, कहते कि तुमने मुझे अपनी गुण, प्रेम के गुणों से बांध लिया है, अब मुझे तुमने अपने प्रेम में जकड़ लिया है, बांध लिया है। मोह ना छोड़ियो जू, अब तुम अपने प्रेम को मत छोड़ो, मत तोड़ो। अब यहाँ पर एक तरह से अपनी व्याकुलता को दर्शा रहे हैं कि मेरे साथ जो तुमने प्रेम का नाता जोड़ा है, उस नाते को अब तोड़ो मत, उस बंधन को समाप्त मत करो। रस प्याए के ज्याए बढ़ाए के आस, कहते पहले तुमने मुझे प्रेम का रस पिलाया और ज्याए बढ़ाए के आस मेरे मन में इच्छा और जागृत कर दी है, मेरे मन में प्रेम के भाव के प्रति और श्रद्धा बढ़ा दी है और आशा पैदा कर दी है।
कि मेरे मन में जो तुमने प्रेम का भाव जगाया है, मेरे मन में प्रेम की धारा जो प्रवाहित की है, मेरे मन में जो तुमने प्रेम की आस बढ़ाई है, विश्वास में ये विषघोरियों जो कहते कि मेरे विश्वास में अब ये अलग होने का विष जहर मत घोलो। कि पहले तुमने मेरे मन में प्रेम को जगाया तो एक तरह से अमृत रस का पान करा दिया है, लेकिन अब अलग हो कर के मुझे इस तरह से बीच में छोड़कर मेरे प्रेम को तोड़कर मेरे विश्वास में ऐसा जहर मत घोलो। तो जैसे अपने मन की पीड़ा को बड़ी मार्मिकता के साथ व्यक्त करते हुए, एक अपने मन के भाव को प्रकट करते हुए घनानंद ने अपनी पुकार प्रेमिका तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो विशेष इसमें पहले जैसा ही है, भाषा सरल सहज ब्रज भाषा, अनुप्रास अलंकार के साथ माधुर्य गुण श्रृंगार रस सवैया छंद दृश्य बिंब और ज्ञात्मक शैली के साथ यह सवैया छंद है। पद संख्या 7। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में संकलित हिंदी साहित्य के रीतिकाल की रीति मुक्त काव्य धारा स्वच्छंद काव्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि घनानंद जी के पदों से उद्घृत है। तो इस पद में कवि ने अपने प्रेम भाव को व्यक्त करते हुए अपने प्रेमी के रूप सौंदर्य का इस प्रकार से वर्णन किया है कि उसमें लौकिकता और अलौकिकता का रूप प्रदर्शित हो रहा है। वही भाव उसके सुजान के प्रति है, और अगर उसे अलौकिक दृष्टि से देखें तो वो रूप सौंदर्य श्री कृष्ण जी को भी समर्पित हो रहा है। तो यहाँ कवि लिखते हैं, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारिये। तो कहते कि अगर अपने सुजान को संबोधित करते हैं तो भी वो यही कह रहे हैं कि तुम्हारे रावरे अर्थात तुम्हारे रूप सौंदर्य की रीति परंपरा रसम अनूप अलग है, अद्भुत है। कि हे प्रिय, तुम्हारे रूप की रीति नीति बहुत अलग है, बड़ी न्यारी है, प्यारी है, अद्वितीय है, अद्भुत है। नयो नयो लागत कहते जब जब भी देखो तो उसमें नवीनता दिखाई देती है, नयापन लगता है, और उसमें ज्यों ज्यों निहारिये जैसे जैसे ही जितनी बार तुम्हें देखा जाता है उतनी बार ही ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार देख रहे हो, उसमें हर बार कुछ ना कुछ नया दिखाई देता है। त्यों इन आँखन बानी अनोखी अघान कहूँ ना नहीं आनी निहारिये। तो यहाँ फिर से कवि कह रहे हैं, जैसे जैसे तुम्हारे सुंदर रूप को देखते हैं तो बार बार जो नए रूप का आभास होता है, तो त्यों इन आँखिन बानी अनोखी। तो कहते मेरी इन आँखों को बानी अर्थात आदत, अनोखी अर्थात अलग सी, अद्भुत सी, न्यारी सी, मेरी आँखों को भी एक अलग आदत पड़ गई है। क्यों? क्योंकि हर बार वो कुछ नया ढूंढती है, तुम्हारे इस रूप में नया कुछ देख लेती है। मैं तुम्हारे इस सुंदर रूप को देख देख कर मेरी इन आँखों को भी बड़ी अलग सी, न्यारी सी आदत पड़ गई है कि वो अघानी कहूँ नहीं आनी निहारिये। आनी अर्थात किसी दूसरे को, निहारिये अर्थात देखकर, अघानी अर्थात तृप्त होना, कि जब वो किसी दूसरे को देखती है तो उसे संतुष्टि ही नहीं मिलती है। मेरी इन आँखों को बड़ी ऐसी अलग आदत पड़ गई है कि तुम्हें छोड़कर उसे कहीं भी तृप्ति नहीं मिलती है। तुम्हारे रूप को देखकर ही मेरी आँखें संतुष्ट होती हैं। एक ही जीव हूँ
तो सु तो वार्यो सुजान। तो कहते कि हे सुजान, मेरे पास एक ही जीव, एक ही प्राण थे, वो मैंने तुम पर वार्यो अर्थात न्योछावर कर दिए हैं, कुर्बान कर दिए हैं। मैं तो मेरे प्राण तुम पर बलिहार हो गए हैं। हे सुजान, सकोच और सोच सहारी। तो कहते कि हे सुजान, अब मेरे इस सकोच सोच, मेरी इस चिंता को तुम थोड़ा सोचो, संकोच अर्थात मेरे कष्ट को तुम ज़रा देखो और मेरी इस व्याकुलता को, चिंता को, संकोच को तुम आधार दो। मेरे लिए तुम सहारा बनो, मुझे सहारा दो कि मेरी चिंता को देख करके तुम मेरे जीवन का आधार बनो, क्योंकि मैंने अपने प्राणों को तुम पर कुर्बान कर दिया है। तुम मेरे जीवन का आधार हो और तुम मेरा सहारा बन करके मेरे प्राण बचा लो। रोकी रहे ना दही घन आनंद, बावरी रीझ के हाथन हारिए। आगे घनानंद लिखते हैं तो कहते कि मैं तो रोकी रहे ना दही अर्थात जला रही है, कि मुझे ये बात और अधिक जला रही है। रोकी रही न, रुकी नहीं रही है, कि मेरी ये जो लगन है, व्याकुलता है, बढ़ती भी जा रही है, मेरी आसक्ति और बढ़ती जा रही है। मैं चाह करके भी नहीं रुक रहा हूँ और ये व्याकुलता मुझे जला रही है। रोकी रहे ना, ये रुक भी नहीं रही, मुझे जला भी रही है। बावरी रीझ के हाथन हारिए। तो कहते हैं कि मैं इस पागलपन में बहुत गहरे तक डूब गया हूँ। और बावरी रीझ के हाथन हारिए, कि मैं इस प्रेम के भाव में, रीझ में, आकर्षण में हार गया हूँ। मैं इस तरह से बंध गया हूँ कि मैं इससे मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। कवि ने कहा, मैं अपनी इसी आसक्ति के सामने हार चुका हूँ। तुम्हें देखकर, तुम्हें देखने की ही इच्छा को मैं रोक ही नहीं सकता, कि मैं अपने मन को अगर समझाऊं कि मैं तुम्हें ना देखूं, लेकिन मैं अपने मन को नहीं रोक सकता। मेरी ये जो आकर्षण का भाव है, मेरी ये आसक्ति रुकती नहीं है। मेरी ये आसक्ति मुझे और भी ज़्यादा जलाती है, अर्थात मेरी ये आसक्ति और बढ़ती जाती है। तुम्हें देखूं तो भी आसक्ति बढ़ रही है, तुम्हें ना देखूं तो भी मेरी ये आसक्ति, मेरी इच्छा, मेरी चाह, मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। मैं अपनी आसक्ति के भाव से मुक्त नहीं हो पा रहा हूँ। तो यहाँ पर घनानंद ने अपने प्रेम के चरमोत्कृष्ट भाव को प्रस्तुत किया है। विशेष पहले जैसा ही है, भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी। ब्रज भाषा के शब्द हैं, अनुप्रास, अलंकार, लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति है इसमें। माधुर्य गुण, श्रृंगार रस और दृश्य बिंब के साथ गेयात्मक शैली, सवैया छंद इसका प्रयोग किया गया है।